आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर के पशु प्रेमियों के दिलों को गहराई से छूता है। आज बात होगी पालतू जानवरों की बेतहाशा बढ़ती आबादी की, और हम उन चौंकाने वाली वास्तविकताओं को उजागर करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से एकदम छिपी रहती हैं। आइए देखें कि ये चर्चा किस दिशा में जाएगी। हम समझेंगे कि कैसे ये एक मानव निर्मित आपदा है, इसके पीछे का गणित क्या है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसके बाद हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि पुरानी नसबंदी की तकनीकें क्यों फेल हो रही हैं और विज्ञान के पास हमारे लिए कौन सी नई उम्मीदें हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसे ये पूरी की पूरी आपदा इंसानों की ही बनाई हुई है। सदियों से इंसानों ने जानबूझकर कुत्तों और बिल्लियों को प्राकृतिक जीवन चक्र से अलग करके पालतू बनाया, और यही इस संकट की जड़ है। आजकल ज्यादातर लोग अपने जानवरों को परिवार का सदस्य मानते हैं। सच कहें तो लाखों रुपए के बदले भी कोई अपने जानवर का सौदा नहीं करेगा। लेकिन यही एक अजीब और खतरनाक विरोधाभास पैदा हो गया है, जिसने इनके अस्तित्व का पूरा संतुलन ही बिगाड़कर रख दिया है। एक तरफ हम इन जानवरों को घर के सम्मानित सदस्य की तरह बेइंतहा प्यार देते हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही दुखद हकीकत है। इंसानों के इस असीम प्यार के बावजूद लाखों करोड़ों जानवरों को हर साल एक बेहद खौफनाक नियति का सामना करना पड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 50 करोड़। जी हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त लगभग 50 करोड़ कुत्ते बेघर हैं और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। 2014 के सोची ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के दौरान दुनिया ने इस भयानक संकट की एक छोटी सी झलक देखी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बढ़ती आबादी का गणित। ये संकट रातों रात नहीं पैदा हुआ। इसके पीछे सीधा और खतरनाक घातीय गणित यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काम कर रही है। इसे ऐसे समझते हैं, अकेले अमेरिका में हर साल 3 करोड़ पिल्ले और बिलौटे पैदा होते हैं। मतलब हर एक इंसान के जन्म के मुकाबले 7 पालतू जानवरों का जन्म। ये एक ऐसा समीकरण है जिसे किसी भी तरह से संतुलित करना बिल्कुल नामुमकिन है। चूंकि बिल्लियों जैसे जानवर एक ही सीजन में कई बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसलिए आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। हिसाब लगाया जाए तो एक मादा कुत्ता और उसके पिल्ले सिर्फ 6 साल में 67,000 कुत्तों की आबादी बढ़ा सकते हैं, और एक बिल्ली 7 साल में 3,70,000 बिलौटे। दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा है ना। इस गणित का सीधा सा मतलब है कि इन सारे जानवरों के लिए कभी भी पर्याप्त घर नहीं होंगे। पैदा होने वाले 10 में से 9 जानवरों को कभी कोई स्थायी परिवार नसीब नहीं हो पाता। दुख की बात है कि अमेरिका जैसे देशों में इन साथी जानवरों की मौत का नंबर 1 कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनकी खुद की अत्यधिक आबादी है। चलिए तीसरे पहलू पर चलते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। यह एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसे अक्सर बातों बातों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आवारा जानवरों की इस भारी तादाद का इंसानों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। अकेले अमेरिका में हर साल कुत्तों के काटने के 47 लाख मामले सामने आते हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई है, उनके काटने की संभावना लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बेकाबू आबादी एशिया और अफ्रीका में रेबीज को हवा दे रही है, जिससे करीब 3 अरब लोगों की जान खतरे में है। और बात सिर्फ रेबीज तक सीमित नहीं है। गैबॉन में हुए रिसर्च से पता चला है कि कुत्तों में इबोला जैसे खतरनाक वायरस के एंटीबॉडी भी मौजूद थे। डर इतना ज्यादा है कि 2014 में इबोला फैलने की आशंका के चलते स्पेन में अधिकारियों ने एक्सकैलिबर नाम के एक पालतू कुत्ते को एहतियात के तौर पर समय से पहले ही इच्छा मृत्यु दे दी थी। इस पूरे संकट की एक और बहुत भारी मानवीय कीमत है। सोचिए, उन पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों पर क्या बीतती होगी जिन्हें हर साल 30 से 40 लाख बिल्कुल स्वस्थ जानवरों को मौत की नींद सुलाना पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि ये लोग गंभीर अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और कभी-कभी आत्महत्या जैसे चरम मानसिक और शारीरिक आघात से गुजरते हैं। चौथा हिस्सा इस बड़े सवाल का जवाब देता है कि अगर नसबंदी ही इस पूरे संकट का एकमात्र इलाज है, तो पारंपरिक सर्जिकल नसबंदी का तरीका बुरी तरह से फेल क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण है पैसा। एक नर बिल्ली की सर्जरी का खर्च करीब $447, मादा बिल्ली का $547 और मादा कुत्ते का $626 आता है। बड़े पैमाने पर इस तरह की सर्जरी, दवाइयाँ और अनुभवी डॉक्टरों का भारी भरकम खर्च उठाना स्थानीय सरकारों और आम लोगों के लिए बस नामुमकिन सा है।
और इसका एक सीधा असर देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपने पालतू जानवर की नसबंदी का ये भारी खर्च नहीं उठा पाता, तो अक्सर मजबूरी में उसे अपने जानवर को किसी अनाथालय या आश्रय में छोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही कड़वा और परेशान करने वाला सच है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च बताता है कि ट्रैप न्यूटर रिलीज यानी पकड़ो, नसबंदी करो और छोड़ दो वाले अभियानों से इच्छा मृत्यु की दरों में 95% तक की भारी कमी आई है। ये तरीका असरदार तो है, लेकिन फिर से वही बात, सर्जरी का खर्च इतना ज्यादा है कि इसे पूरी दुनिया में एक साथ बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उभरती हुई नसबंदी तकनीकें। इतनी निराशा के बाद ये हिस्सा एक शानदार उम्मीद जगाता है कि कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिक बिना सर्जरी वाले विकल्पों की तलाश में दिन रात जुटे हैं। इस काम में तेजी लाने के लिए डॉक्टर गैरी मिशेल्सन के फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो भी सबसे पहले बिना सर्जरी वाली कोई कारगर नसबंदी तकनीक खोजेगा, उसे पूरे $2.5 करोड़ यानी $25 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये विशाल रकम अपने आप में इस समस्या की गंभीरता बयां करती है। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अच्छी खासी प्रगति भी कर ली है। मिसाल के तौर पर आर्क साइंसेज ने ज़्यूटेरिन नाम का एक जिंक वाला इंजेक्शन बनाया है। ये इंजेक्शन बिना किसी चीर-फाड़ के नर कुत्तों की हमेशा के लिए नसबंदी कर देता है। ये सच में इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अविवाजेन नाम की कंपनी भी एक नई तकनीक आजमा रही है। डॉक्टर डंकन हॉकले द्वारा इजाद की गई ये दवा मादा जानवरों के अंडाशय में मौजूद फॉलिकल्स को सीधा निशाना बनाती है। लक्ष्य एकदम साफ है, बिना सर्जरी के एक स्थायी नस्लबंदी की सुविधा हासिल करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंसानों ने ही जानवरों को पालतू बनाकर अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने वैज्ञानिक तरक्की के दम पर इस मानव निर्मित वैश्विक संकट से बाहर निकल सकते हैं? क्या विज्ञान लाखों बेजुबानों को एक दर्दनाक मौत से बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। Like and subscribe for more similar video. Thank you.